उत्तर प्रदेश में सैयद सालार मसूद गाजी की मज़ार पर लगने वाले मेले को लेकर बवाल मचा हुआ है। सालार मसूद की मज़ार बहराइच में है, जहां उन्हें गाजी मियाँ के रूप में भी जाना जाता है। हर साल गाजी मियाँ की दरगाह पर एक मेले का आयोजन होता है और यह मेला सिर्फ बहराइच में ही नहीं बल्कि संभल से लेकर मुरादाबाद तक लगता है। हर साल उर्स के इस मेले में सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि बड़ी संख्या में हिंदू भी शामिल होते हैं। लेकिन इस साल हिंदू संगठनों ने प्रशासन से मांग की कि जिसने हिंदुओं पर आक्रमण किया उसका महिमा मंडन वाले मेले क्यों लगाए जा रहे हैं। अब इसी को लेकर देश भर में बहस शुरू हो गई है। एक तरफ जहां सपा मुखिया अखिलेश यादव का कहना है कि भाजपा हर मिलीजुली संस्कृति को ख़त्म कर रही है, मेले में हर जाति धर्म के लोग आते हैं, अगर वे कुंभ की तारीफ कर सकते हैं तो किसी और मेले की तारीफ क्यों नहीं कर सकते। वहीं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ शब्दों में कहा कि किसी भी आक्रांता का महिमा मंडन स्वीकार नहीं किया जाएगा। अब सवाल यह है कि अचानक सालार मसूद गाजी के नाम पर विवाद क्यों शुरू हो गया है। इसको लेकर इतिहासकार सुशील जी से बात करेंगे। कई सवाल हैं जिनके जवाब उनसे जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन इससे पहले संभल में ये मेला क्यों रद्द कर दिया गया, इस पर एक बयान है एएसपी शिरीष चंद्र जी का। तो उन्होंने क्या कहा, पहले एक बार वो सुन लेते हैं। और परंपरागत जो गुरी चली आती है वह उचित नहीं हो सकती। दूसरे पक्ष की भावनाओं को भी याद करता है और दूसरे पक्ष ने भी अवगत कराया था, तथ्यात्मक रूप से ऐसे ही पाया गया कि यह अब्दुल सलार गाजी के याद में मनाया जाता था, जो कि महमूद गजनवी का भांजा, उसका सेनापति, लुटेरा और हत्यारा था। उसकी याद में इस तरह का कृत्य किया जाना उचित नहीं था। जो कमेटी थी उसे अवगत कराया गया है कि यह अवैध कृत्य न करें और इसकी अनुमति नहीं प्रदान की गई है और अभी तक पूरी तरह शांति है, पर्याप्त फोर्स लगी है और कहीं भी यह कार्य नहीं किया जा रहा है। सर, जिस तरह से सोशल मीडिया पर पूरे इस मामले को तूल दिया जा रहा है, उस पर क्या करें? सोशल मीडिया सेल एक्टिव है और अभी तक कहीं कोई अफवाह की बात नहीं है। फिर भी यदि किसी ने कोई अफवाह फैलाने की कोशिश की, गलत पोस्ट डाला, तो कठोर विधिक कार्रवाई की जाएगी। इस समय क्या कार्य फ्लैग मार्च का क्या चल रहा है? अभी तक रूट मार्च हो रहा है और सभी जगह शांति है और पर्याप्त फोर्स लगी है। किन किन क्षेत्र में क्या है? संभल नखासा क्षेत्र में रूट मार्च निकाला जा रहा है क्योंकि यहीं से कुछ लोग आते थे, ढाल काटते थे और सभी पर नजर की जा रही है। ये था संभल के एसीपी शिरीष चंद्र का बयान। अब इस पर सियासी गलियारों में भी बवाल देखने को मिल रहा है। निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद, जो कि उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री भी है, उन्होंने इस मुद्दे को लेकर कई सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि उन आक्रांता के नाम पर नहीं बल्कि सुहेल देव के नाम पर यह मेला लगाया जाना चाहिए। तो सबसे पहले अब उनका भी बयान सुन लेते हैं और उसके बाद इतिहासकार सुशील जी से बात करेंगे इसी मुद्दे को लेकर। मैं तो बधाई दूंगा उसको। बताइए, हमें किताबों में पढ़ाना चाहिए कि कौन कितना क्रूर है, इतिहास बताना चाहिए कि जो है कि कौन कितना क्रूर है। ठीक है ना। अब क्रूरता पर हम जश्न मनाए, मेला लगाए, तो कौन सी बात हो गई भाई। हम आदर्शों पर मेला लगता है। आदर्श मेले से लोग आदर्श सीखते हैं। मेले से कोई जो है अमर्यादित चीज सीखने के लिए अपने बच्चों को भेजता क्या? अब कोई अपने बेटे का नाम औरंगजेब रखा क्या, आला गाजी रखा क्या? तुमने रख लिया भाई, बेटे का नाम रखेंगे अपना महमूद अली है, अब मनाएंगे जाके आला गाजी की। ऐसे कैसे हो सकता है भाई? अब वो अपने बेटे को भी आदर्शवादी बनाना चाहते हैं। चल तो चार नेता हैं, नेतागिरी के चक्कर में हमारी सरकार में भारतीय सभ्यता के विध्वंसक की कोई जगह नहीं है। भारतीय सभ्यता के निर्माणकर्ताओं का है, क्योंकि हम विरासत से विकास की राजनीति कर रहे हैं और हर व्यक्ति को विकास चाहिए, न विनाश चाहिए। तो विनाशकारी जितने भी हैं इतिहास, उसे कतई जगह कोई नहीं जवाब जगह देगा। ये हमारे भारत का संविधान कहता है। तो संजय निषाद का बयान आपने सुना। इससे पहले हमने बताया कि अखिलेश यादव और उत्तर प्रदेश के सीएम योगी का क्या इस मुद्दे को लेकर कहना है। अब इसमें जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर गाजी मियाँ या फिर सैयद सालार गाजी ये थे कौन। जी सुशील जी, गाजी मियाँ या कहे कि सैयद सालार मसूद गाजी ये थे कौन, पहले ये बताएं, फिर आगे इस चर्चा को बढ़ाते हैं। जी देखिए, भारत पर जो अरबी आक्रमण शुरू हुए, उसके बाद जो तुर्कों के आक्रमण शुरू हुए, तो महमूद गजनवी ने 1000 से और 1026 के बीच भारत पर कुल 27 बार आक्रमण किया, जिसका उल्लेख बाद में हेनरी इलियट करते हैं। तो इस आक्रमण में उनका जो भतीजा था सैयद सालार मसूद, वो उनके साथ आए। और जब आज का जो वर्तमान बहराइच है,
यहाँ पर एक लोलार्क कुंड था जहां पर हिंदू बड़ी श्रद्धा से यहाँ पर पूजा पाठ करते थे। उसी स्थान पर उनकी मृत्यु हुई, और चूंकि उनका बड़ा लंबा संघर्ष हुआ स्थानीय महाराजा सुहेल देव के साथ, जी तो धीरे धीरे यह परंपरा बन गई कि कई लोगों ने उनको सूफी संत के रूप में प्रस्तुत किया। लेकिन देखिए, इतिहास केवल अतीत का विषय वस्तु नहीं है। इतिहास की उपयोगिता यह है कि हम उससे अपना वर्तमान बेहतर करें और भविष्य की योजना बेहतर तरीके से बनाएं। तो मैं निश्चित रूप से इससे सहमत हूं कि भारत में सूफी परंपरा के जितने संत हैं, शेख निजामुद्दीन औलिया हैं, शेख सलीम चिश्ती हैं, उनका सम्मान धर्म से ऊपर है। और बड़े पैमाने पर हिंदू और मुस्लिम दोनों, क्योंकि वो सभी सूफी संत बहुत उच्च धार्मिक विचारधारा से प्रेरित थे, उनकी मानवीय विचारधारा थी, लोगों की उन्होंने सेवा किया, लोगों का आध्यात्मिक मार्गदर्शन किया, तो उनका जो सम्मान है वह बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन निश्चित रूप से एक आक्रमणकारी को सूफी संत घोषित करना और उसकी दरगाह पर इस तरह के मेले लगना, ये इतिहास की अवमानना है। और निश्चित रूप से हमें सीखना होगा कि हम केवल समाज में उन्हीं लोगों को सम्मान दें जिन्होंने समाज के लिए कुछ ऐसे श्रेष्ठ कार्य किए हैं। तो कहीं से भी भारत में जो अबुल फजल ने उल्लेख किया है कि उनके समय 14 प्रमुख सूफी सिलसिले थे, जिसमें चिश्ती सिलसिला, सोहरावर्दी सिलसिला, नक्शबंदी सिलसिला, ऐसे सिलसिले थे। ऐसे किसी भी सिलसिले के सूफी संत के रूप में कहीं भी इनकी कोई भी भूमिका नहीं थी, इनका कोई भी उल्लेख इतिहास में नहीं है। जी, तो जब उनके नाम में सुशील जी गाजी आ रहा है, और गाजी का मतलब होता है जो जिहाद करे, धर्म के लिए लड़े, तो फिर वो एक संत कैसे होगा? और विचारधारा की अगर बात करें तो विचारधारा तो जो हिंदू है उसकी हिंदू आस्था को लेकर होती है, और मुसलमान है तो उसके इस्लाम को लेकर होती है, तो वो तो सभी की होती है, लेकिन वो संत कैसे हो गए? हाँ, यही मैंने आपसे जो प्रश्न भी बताया कि सूफी संत थे, इसको लेकर के मुझे पूरा संदेह है, क्योंकि इसका कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है। जो सूफी संत थे अलग अलग परंपराओं के, अलग अलग चिश्ती सिलसिला है, सोहरावर्दी सिलसिला है, नक्शबंदी सिलसिला है, उनके एक निश्चित खानकाह होते थे, और उनकी खानकाह में सभी धर्म जातियों के लोग जाते थे, जहां पर उन्हें बराबर का महत्व मिलता था। लेकिन इनका उल्लेख किसी भी उस समय के इतिहास के स्रोत में एक सूफी संत के रूप में नहीं है। इनका जो उल्लेख है वह केवल एक योद्धा के रूप में है जो भारत महमूद गजनवी के साथ आए। तो इसलिए उनको संत मानना, जो भी इस पर चल रहा है विवाद, मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूं कि वो किसी प्रकार के संत थे। सुशील जी, क्योंकि अभी जब हमने भी चर्चा शुरू की तो महाराजा सुहेलदेव का जिक्र किया, आपने भी अपने जवाब में महाराजा सुहेलदेव का जिक्र किया, तो यहाँ ये भी जानना ज़रूरी हो जाता है कि महाराजा सुहेलदेव और सालार गाजी के बीच जंग हुई थी, तो वो आखिर जंग क्यों हुई थी और उसका परिणाम क्या रहा था? जी देखिए, महमूद गजनवी ने जब भारत पर आक्रमण किया तो खास तौर पे गंगा के दोआब का जो बहुत उपजाऊ इलाका था वह उनके लिए एक बहुत आकर्षण का केंद्र था, क्योंकि बड़े पैमाने पर यहाँ पर धन संपदा प्राप्त करना उनका उद्देश्य था। तो जैसे ही वो मथुरा और कन्नौज से आगे वाराणसी की तरफ बढ़े तो यहाँ पर बहराइच में जो वहाँ के स्थानीय शासक थे सुहेलदेव जी, उनसे उनका संघर्ष हुआ। तो क्योंकि 1000 से 1027 के बीच लगातार महमूद गजनवी के कई बार भारत पर आक्रमण हुए, तो उन्हीं आक्रमणों की श्रृंखला में ये आगे बढ़ने लगे वाराणसी की तरफ। तो वहीं पर इनका संघर्ष बहराइच में राजा सुहेलदेव से हुआ। जी, इसके आगे फिर गाजी ने सोमनाथ मंदिर पर भी हमला किया, उस पर भी लूट मचाई, तो उसको लेकर महमूद गजनवी जी महमूद गजनवी ने, क्योंकि इनका सैयद सलार मसूद गाजी का यहीं पर उनका इंतकाल हो गया था, यहीं उनकी मृत्यु हो गई थी जी। तो आगे के जो आक्रमण हैं उसके बाद मथुरा के बाद महमूद गजनवी आगे बढ़ते हुए सोमनाथ पहुंचे, और जहां पर उनका अंतिम जो सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण था वो सोमनाथ के विरुद्ध था, जहां सोमनाथ मंदिर पर बड़े पैमाने पर लूट की गई और वहां बड़े पैमाने पर उनको धन प्राप्त हुआ। उसके बाद महमूद गजनवी की सेनाएं यहां से वापस चली गई थी। जी सुशील जी, क्योंकि ये सारी बातें अभी आपने बता ही दी है, एक ज़रा सालार मसूद गाजी के बारे में और बताएं, उस वक्त उनकी स्थिति क्या थी? मतलब जैसे अभी आपने बताया कि सुहेलदेव जी महाराज थे, उनकी क्या पोजीशन थी, उनकी ताकत क्या थी उस वक्त? हाँ, देखिए उस समय भारत में जो राजनीतिक स्थिति थी कि भारत कई छोटे छोटे क्षेत्रीय राज्यों में बटा हुआ था जी। तो महाराजा सुहेलदेव के पास भी उतने बड़े संसाधन या बड़ी सेना नहीं थी, लेकिन स्थानीय रूप से वो काफी शक्तिशाली थे। और जब
यहाँ सैयद सालार मसूद ने यहाँ पर आक्रमण किया, तो उनको भी यह अनुमान नहीं था कि महाराजा सुहेलदेव की सेना में इतना उत्साह होगा और इतनी अच्छी लड़ाई वो लड़ पाएंगे। यही कारण था कि कहीं न कहीं अति आत्मविश्वास भी था सैयद सालार मसूद गाजी का, और इस कारण से वो पराजित हुए। जी सुशील जी, सालार मसूद गाजी की जो ये दरगाह है बहराइच में, क्या इसके कोई इतिहास में तथ्य मौजूद है? ये कब बनाई गई थी और कब से ये उर्स या मेला लगना शुरू हुआ, और किस तरह इसमें हिंदू भी शामिल होने शुरू हुए, और कैसे ये बहराइच से बाहर निकलकर मुरादाबाद और संभल तक भी पहुंच गया? हाँ, देखिए हुआ क्या कि यहाँ पर पहले से लोलार कुंड था, जहाँ पर हिंदू पहले से ही पूजा अर्चना करते आ रहे थे। जी लेकिन चूंकि यहीं पर इनकी मृत्यु हुई युद्ध में, तो यहाँ पर यह सूचना लोगों को दी गई और यह भ्रम फैलाया गया कि वास्तव में यह धर्म के लिए लड़ने आए थे, इसलिए ये सूफी थे, जबकि सूफीवाद की विचारधारा बिल्कुल अलग थी। इनका सूफीवाद से कोई लेना देना नहीं था, और तब तक भारत में कोई भी सूफी नहीं आया, क्योंकि पहले सूफी 1192 में मोहम्मद गोरी की सेना के साथ थे, जिन्होंने चिश्तिया परंपरा की शुरुआत किया। तो ये कहना बिल्कुल गलत था कि कोई संत थे, केवल धर्म के नाम पर इन्होंने युद्ध लड़ा और अपनी राजनीतिक जो लड़ाई थी उसको इन्होंने धर्म का नाम देने का प्रयास किया। तो इस कारण से इनको स्थानीय लोगों ने संत मानना शुरू कर दिया, और कुछ समय बाद वहीं पर इनकी दरगाह बनाई गई, और धीरे धीरे वहां पर खासतौर पे 1192 के बाद जब भारत में मोहम्मद गोरी की सेना आई और धीरे धीरे भारत में इस्लामिक राज्य स्थापित हुआ, दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई, तो स्थानीय लोगों ने यहाँ पर उनकी छोटी सी मजार बनाई और वहां मेला लगने लगा। क्योंकि यह मेला पहले से लगता चला रहा था लोलार कुंड पर, तो यहाँ पर हिंदू मुसलमान दोनों शामिल होने लगे, और आज भी उसमें बड़े पैमाने पर हिंदू भी शामिल होते हैं। जी, तो इनका सालार मसूद का एक बार बैकग्राउंड भी बताया सुशील जी, कि ये पीछे से परिवार या इनकी जड़ें क्या थी, इनके रूट के बारे में एक बार बताएं। हाँ, ये लोग देखिए गजनी के मूलतः रहने वाले थे, जहां से महमूद गजनवी भारत आए, और महमूद गजनवी इतिहास के पहले सुल्तान थे। इनको उस समय के खलीफा ने सुल्तान नियुक्त किया और इनको जिम्मेदारी दिया कि आप भारत और उसके जो आसपास के देश हैं वहां विजय प्राप्त करें, वहां इस्लाम का प्रचार प्रसार करें और वहां से धन संपदा प्राप्त करें। तो इसी उद्देश्य से महमूद गजनवी भारत आए। तो उनकी सेना में उनके कई परिवार के लोग, उनके प्रमुख सिपह सालार, प्रमुख सेनापति, ऐसे लोग शामिल थे। और उसी सेनापति जैसे एक सेनापति जो इनके भतीजे भी थे, वो मथुरा से आगे बढ़ने के बाद स्वयं महमूद गजनवी आगे की ओर बढ़ गया और ये अपनी सेना के साथ वाराणसी की ओर बढ़ने लगे। और जब वाराणसी की ओर बढ़ने लगे, यहीं पर बहराइच में इनका संघर्ष महाराजा सुहेलदेव के साथ हुआ। जी, ये महाराजा सुहेलदेव कौन थे, इनकी विरासत क्या थी, एक बार जरा ये भी बताते चले सर। हाँ, देखिए उस समय जैसा मैंने आपको बताया कि उस समय भारत ढेर सारे ऐसे छोटे छोटे क्षेत्रीय राज्यों में बटा हुआ था, और स्थानीय रूप से जो लोग सशक्त थे, तो एक स्थानीय जाति जिसे आज हम राजभर भी कहते हैं, एक ऐसी प्रमुख यहाँ की जाति थी जो बहुत अच्छे सैनिक होते थे, बहुत अच्छे लड़ाके होते थे। उन्होंने अपना साम्राज्य स्थापित किया और उनकी सेना में ज्यादातर हर सैनिक ही शामिल थे, और उन्होंने आसपास अपने किले बनाए और स्थानीय लोगों से राजस्व वसूल करना शुरू किया। तो महाराजा सुहेलदेव लगातार अपना साम्राज्य बढ़ाने का प्रयास कर रहे थे। इसी बीच भारत पर महमूद गजनवी के आक्रमणों के क्रम में उनके सेनापति सैयद सालार मसूद गाजी ने आक्रमण किया। जी, ये सैयद सालार मसूद गाजी, इनका नाम गाजी इसलिए था क्योंकि ये योद्धा थे, धर्म के लिए लड़े, या फिर क्यों था? और गाजी और शहीद में फर्क क्या होता है सुशील जी? हाँ जी, देखिए ये एक तो शाब्दिक अंतर है। गाजी का अर्थ है जो इस्लाम की अवधारणा है, उसमें माना जाता है कि कोई व्यक्ति जो धर्म योद्धा हो, जो धर्म के लिए युद्ध लड़ रहा हो, उसको गाजी कहा जाता है। और शहीद की उपाधि आमतौर पे हम कोई भी व्यक्ति जो किसी नेक कार्य के लिए, किसी महान उद्देश्य के लिए संघर्ष कर रहा हो और उसकी मृत्यु होती है, तो उसको शहीद का दर्जा मिलता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुशील जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये सारे तथ्य साफ करने के लिए। कई सवाल थे जो कि अब तक उसके जवाब नहीं मिल पा रहे थे, लेकिन आपने सभी सवालों को बड़े अच्छे से बताया और समझाया और तथ्यों के साथ बताया, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो गाजी को लेकर, सालार मसूद गाजी को लेकर उत्तर प्रदेश की सियासत इन दिनों गरमाई हुई है। अभी फ़िलहाल तो संभल में मेला रद्द किया गया है, लेकिन
ये कई और जगहों पर लगता है। बहराइच के साथ साथ मुरादाबाद में भी लगता है। वहाँ क्या देखने को मिलेगा या फिर क्या संभल में भी अगले साल इस पर फिर से ये मुद्दा उठेगा, ये सब देखने वाली बातें होंगी। लेकिन आप देश और दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 डिजिटल।